एक लाइन का खाका नागमणि के पास है, वह खाका है हमको कोई पद नहीं चाहिए। हमारा दो ही काम बच गया है, समाज को एकजुट करना और कोरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। कौन आगे बढ़ा? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, जादव, कुर्मी और पासवान। ये हमारा सेकंड नंबर का कास्ट कुशवाहा है। व्हाई नॉट कि कुशवाहा सीएम बने। आज के तारीख में न कोई वाइस चांसलर है, न पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, न स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर है, न कॉलेज सेवा सर्विस चेयरमैन है, और एगो मेमियाने वाला में करने वाला मंत्री बना दिया लौंडा टाइप का, सो कोई अक्ल नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग नीतीश कुमार ने कोयरी समाज को निगलेक्ट करने का काम किया। 99% कोयरी समाज का वोट नीतीश कुमार को दिलाया, तब बाबू बिहार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। तो जो ब्राह्मण शादी कराता है वही श्राद्ध भी कराता है। हम लोग नीतीश कुमार को पैदा किए हैं, नीतीश कुमार को खत्म करेंगे। 23 फरवरी 2025 को जो लाखों कोयरी समाज के लोग जुटेंगे, उस दिन पूरे बिहार के मीडिया के लोग को, पॉलिटिकल पार्टी के लोग को, आप बिहार की आम जनता को एहसास हो जाएगा कि वास्तव में नीतीश कुमार की राजनीति अंत हो गया। नमस्कार, मैं अशोक प्रियदर्शी। आज हम बिहार के जाने माने लीडर नागमणि जी से बात करने वाले हैं। यह केंद्रीय मंत्री भी रह चुके हैं और राज्यसभा सदस्य, विधान परिषद, विधानसभा सभी सदनों के मेंबर रह चुके हैं, और यह अभी SIP का संस्थापक हैं, शोषित इनकलाब पार्टी। तो अभी चूंकि कोयरी आक्रोश महारैली को लेकर के बिहार के दौरे पर हैं, तो हम इनसे समझने की कोशिश करेंगे कि इस महारैली का मकसद क्या है। आपका बहुत बहुत स्वागत सर। जी बहुत धन्यवाद। जी बताया जाए इसका मकसद क्या है कोयरी आक्रोश महारैली का। देखिए, नीतीश सरकार ने जो जातीय जनगणना कराया, इसमें 12% कोयरी समाज का जनसंख्या है, उसको मात्र 4.25% कर दिया गया। भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण का जनसंख्या 6-7% कम से कम है बिहार में, उसको 2-3% कर दिया गया। कलाल जाति मुसलमान में आता है, उसको हिंदू में काउंट कर दिया। ये साबित करता है कि जातीय जनगणना वास्तव में फील्ड में हुआ नहीं, गांव में नहीं हुआ। मैं करीब 2 महीना से लगातार पटना घर पर नहीं गया हूँ। 2 महीना लगातार 60-62 विधानसभा क्षेत्र से मीटिंग करके प्रखंड और गांव-गांव में अभी नवादा आया हूँ। और मैं सभी जगहों पर मैंने पूछा कि भाई आपके गांव में जाति जनगणना हुआ? तो 90% लोगों ने कहा कि मेरे गांव में जाति जनगणना नहीं हुआ। 10% लोगों ने जरूर कहा कि मेरे गांव में 2, 4, 5, 7 घर में पूछा, उसके बाद चला गया। अब बताओ, ये नीतीश सरकार का ही मजाक नहीं है तो क्या है? जातीय जनगणना कितना महत्वपूर्ण इशू है, और नीतीश सरकार ने जो नीति बनाई है, पॉलिसी बनाई है कि जिसकी जितनी जनसंख्या उतनी उसकी हिस्सेदारी, तो हमारा कोयरी समाज को सीधे गर्दन कट जाएगा, भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण का गर्दन कट जाएगा। आई डोंट टॉलरेट। मैं अमर शहीद जगदेव प्रसाद के खून से पैदा लिया हूँ। मैं कभी अत्याचार, अन्याय, शोषण को बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। यही कारण है कि हमने तय किया है कि बिहार में 23 फरवरी 2025 को कोयरी आक्रोश महा रैली करेंगे, जिसमें पूरे बिहार में सभी प्रखंड और विधानसभा क्षेत्रों का मीटिंग करके और लाखों समाज के लोग को जुटावेंगे। इसके पहले 1994 में आज़ादी के बाद पहली बार कोयरी सम्मेलन हमने ही कराया था। 3-3.5 महीना लगातार बिहार के प्रखंड जिलाओं में, गांव-गांव में घूमने का काम किया था, और उस समय लाखों कोयरी समाज के लोग जुटे थे। और मुझे फक्र है, नवादा, जिसका नाम है नवादा, जो वादा नहीं करता वो ऐसे ही पूरा करता है, उस जिला का नाम है नवादा। मुझे फक्र है नवादा पर कि उस समय भी सबसे ज़्यादा 100 बस उस समय नवादा से गया था, और उसी के हिसाब से 2, 4, 5 बस आगे पीछे मोतिहारी का था, बाकी तो सब जिला से लोग गया था।
तो मुझे पूरा का पूरा विश्वास है नवादा के सब लोगों पर कि उस समय समाज हमारा एक तरह से सोया हुआ था। जी। आज जो भी अगर कुशवाहा के गांव में आप जाइए 10 गो बुलेट नौजवान लड़ाकू नौजवान जरूर नजर आएगा। और मैं जहां जा रहा हूं नौजवानों में जबरदस्त आकर्षण है और नीतीश सरकार के प्रति काफ़ी नफरत है। लोग जो शिक्षित बेरोजगार नौजवान हैं जिनको रोजगार चाहिए वैसे लोग को लग रहा है कि भाई हम लोग 12% है 4% हिस्सेदारी मिलेगा 4% नौकरी मिलेगा। तो इस तरह से लोगों में ज़बरदस्त आक्रोश और गुस्सा है। और जो रैली होगा वह डिसाइडिंग रैली होगा क्योंकि 1994 में जो हम लोग कुशवाहा सम्मेलन कराए थे पहली बार गांधी मैदान में, उस समय लाखों लोग जुटे थे और उस रैली का परिणाम था कि जहां 12 एमएलए कोयरी समाज के होते थे सीधे 29 एमएलए हो गया एक साल के बाद। 94 का सम्मेलन हुआ, 95 में जो चुनाव हुआ 12 एमएलए से 29 एमएलए हमारा कोयरी समाज का हुआ, यानी 2.5 गुना ज़्यादा कोयरी समाज को हिस्सेदारी मिला। उसी तरह से एक मंत्री बनता था उसके जगह पर 7 मंत्री हम लोगों ने बनवाने का काम किया। आज़ादी के बाद पहली बार पब्लिक सर्विस कमीशन जहां से डिप्टी कलेक्टर डीएसपी और गजटेड पदाधिकारी बनते हैं वहां पहली बार कोयरी समाज से हम लोग मेंबर बनवाने का काम किया, वाइस चांसलर बनाने का काम किया। कॉलेज में जो प्रोफेसर की बहाली होती थी यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन का चेयरमैन कोयरी समाज को बनाने का काम किया। हाई स्कूल में जो टीचर की बहाली होती है उसमें स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर बनाने का काम किया। इतनी सारी हिस्सेदारी 30 साल पहले हम लोग कराए। आज क्या है, आज 29 एमएलए से घट करके आप 14-15 एमएलए हो गया। हम लोग को बढ़ना चाहिए था और हमारा हिस्सेदारी कमते जा रहा है। आज नीतीश कुमार के राज में कहा जाता है कि कोयरी कुर्मी लौ कुश का शासन है। और आज के तारीख में न कोई वाइस चांसलर है, न पब्लिक सर्विस कमीशन का मेंबर है, न स्कूल सर्विस कमीशन का मेंबर है, न कॉलेज सेवा सर्विस चेयरमैन है और एगो मेमियाने वाला में करने वाला मंत्री बना दिया लौंडा टाइप का, सो कोई अक्ल नहीं है। तो ऐसे ऐसे लोग नीतीश कुमार ने कोयरी समाज को निगलेक्ट करने का काम किया। इसलिए मैं फिर कहना चाहता हूँ कि मैं अमर से ही जगदेव प्रसाद के खून से पैदा ले हूँ और उस खून की कसम मैं कह रहा हूँ कि 23 फरवरी 2025 को जो लाखों कोयरी समाज के लोग जुटेंगे उस दिन पूरे बिहार के मीडिया के लोग को, पॉलिटिकल पार्टी के लोग को, आप बिहार की आम जनता को एहसास हो जाएगा कि वास्तव में नीतीश कुमार की राजनीति अंत हो गया, अनमन स्वाहा हो गया। क्यों? क्योंकि नीतीश कुमार का आधार वोट ही कोयरी कुर्मी लौ और कुशवाहा हमारा 12% है, कुर्मी मात्र 1.5% है। तो 1.5% वोट लेके नीतीश कुमार क्या करेंगे? पोला छोलेंगे थोड़े। तो सर आपको क्या लगता है कि जातीय जनगणना में सिर्फ कोयरी के साथ ऐसा हुआ या अन्य जातियों के नहीं, साथ? मैं तो कहा ना कि कोयरी समाज का 12 से 4.25% कर दिया। भूमिहार राजपूत ब्राह्मण जिसका 6-7% कम से कम जनसंख्या है उसको 2-3% कर दिया। कलाल जाति मुसलमान में है उसको हिंदू बना दिया। तो ये भारी नीतीश कुमार नौटंकीबाज मुख्यमंत्री है, ये नौटंकबाजी खाली करते रहता है। तो नीतीश जी के शासनकाल में जो कोयरी समाज को तवज्जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है, ही कहना चाह रहे हैं। भाई हत्या कर दिया। कोयरी समाज के बल पर बिहार का मुख्यमंत्री हम लोग बनाए। जी। आपको पता है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने सब महत्वपूर्ण भूमिका मेरा रहा। 29 एमएलए एलजेपी का तोड़ करके और 21 एमएलए का समर्थन दिए। पहली बार पूरे बिहार के पैमाने पर कोयरी समाज के बीच हेलीकॉप्टर से कैंपिंग किया और 99% कोयरी समाज का वोट नीतीश कुमार को दिलाया। तब बाबू बिहार नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बने। तो जो
ब्राह्मण शादी कराता है वही श्राद्ध भी कराता है। हम लोग नीतीश कुमार को पैदा किए हैं, नीतीश कुमार को खत्म करेंगे। ये हाशिए पे लाने का श्रेय नीतीश जी को जाता है। बिल्कुल 100%। भाई पॉलिटिकल मर्डर से बड़ा मर्डर थोड़े होता है। नागमणि को मर्डर कर दो कोई बात नहीं है, हमारा करोड़ों करोड़ हमारा कुशवाहा जिंदा रहेगा। लेकिन हमारा करोड़ों लोग का हत्या आपने कर दिया तो फिर क्या बचता है? अच्छा सर, इसमें एक तो कुशवाहा जाति से आपके हैं भी सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं, तो इनको आप किस रूप में लेते हैं? किसका नाम लेते हैं ऐसे मिमियाने वाले लोग का? बताओ, ये सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम है और प्रदेश अध्यक्ष था बीजेपी का, आला कमान था ना। जी। एगो कोयरी का टिकट पार्लियामेंट में नहीं दिया, कौन कोयरी उसको नेता मानेगा? और बीजेपी पर तरस लगता है मुझे कि बीजेपी के बारे में हम सुनते हैं कि सब एका पर एक काबिल लोग हैं, आरएसएस, बजरंग दल, कौन दल। और जब उसको पता है कि सम्राट चौधरी से मास स्केल पर कुशवाहा खिलाफ है, अतः उसको डिप्टी सीएम बनाए हुए हैं। ये सम्राट चौधरी जी डिप्टी सीएम बनने के बाद ही नालंदा आए थे। जी। उन्होंने मीडिया के सामने कहा था और एक गांव के लोग जानते हैं, इन्होंने कहा कि जहां कोरी समाज का पसीना बहेगा वह हमारा शरीर का एक खून का कतरा बहेगा। कम से कम 5-7 इम्पोर्टेंट लोग का, बड़े बड़े ठेकेदार लोग का, बिल्डर लोग का हत्या होगा पटना के अगल बगल कोरी समाज का। न उसने कभी गया और न वो स्टेटमेंट दिया। ऐसे लोग को कोरी समाज टॉलरेट करेगा? कोरी समाज में इन लोग का कोई वैल्यू रह गया है? पहले भी उसको लोग पासी पूछता था, चौधरी मतलब पासी। कोरी थोड़ी जानता था कि सम्राट चौधरी कोरी है, उसको तो पासी पूछता था। तो कोयरी समाज का सर विकास का कोई खाका होगा, कैसे विकास? एक लाइन का खाका नागमणि के पास है, वह खाका है हमको कोई पद नहीं चाहिए। हमारा 2 ही काम बच गया है, समाज को एकजुट करना और कोरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनाना। क्यों? वही समाज आगे बढ़ा जिस समाज से मुख्यमंत्री बना है। कौन आगे बढ़ा? भूमिहार, राजपूत, ब्राह्मण, कायस्थ, जादव, कुर्मी और पासवान। ये हमारा 2nd नंबर का कास्ट कुशवाहा है। व्हाई नॉट कि कुशवाहा सीएम बने? ये पब्लिक डिमांड है कि कोयरी समाज से 2025 में हमारा मुख्यमंत्री बने। और जो हमारा कोयरी आक्रोश महारैली है वह नीतीश सरकार के बिल्कुल खिलाफ ये रैली होगा, क्योंकि उसने ऑलरेडी पॉलिटिकल मर्डर कर चुका है। इसलिए नीतीश कुमार से कोई समझौता का बात होने का मैटर नहीं है। और जब लाखों समाज के लोग जुटेंगे तो निश्चित रूप से हमारा जो कोयरी समाज है हर जाति संप्रदाय के साथ A1 रिलेशन है। इस जाति का कोई दुश्मन ही नहीं होता है, कोअरी जिसका कोई दुश्मन नहीं। और ऐसी स्थिति में हम सभी जाति संप्रदाय को लेके चलेंगे, लेकिन हमारा आधार कोयरी समाज को एकजुट करना है। कोयरी समाज एकजुट अगर होगा तो निश्चित रूप से कोयरी समाज से मुख्यमंत्री बनेगा। आज लालू यादव का क्या ताकत है? मास स्केल पर यादव उनके साथ है, कभी सरकार बनता है कभी बिगड़ता है। उसी तरह से कोयरी समाज तो एक बार सत्ता में आएगा तो मौर्य साम्राज्य का याद कीजिए कि सैकड़ों वर्षों तक मौर्य साम्राज्य का शासन चलता रहा है। क्योंकि कारण एक ही है कि समाज बहुत शरीफ कौम है, पढ़ा लिखा शरीफ कौम है, कभी अत्याचार अन्याय शोषण किसी जाति पर नहीं करता है। इसलिए एक बार अगर सत्ता में आएगा तो यह कंटिन्यू चलेगा। तो सिर्फ कुशवाहा से सर सरकार तो नहीं बन सकती? कहाँ बोल रहे हैं? हम तो बोल रहे हैं कि सभी जाति संप्रदाय को लेके चलेंगे, लेकिन आधार मेरा कुशवाहा होगा। और जहाँ तक मेरी बात लीजिए, मेरा नाम है सिर्फ नागमणि। नागमणि के आगे दांगी लिखिए, कुशवाहा लिखिए, सिंह लिखिए, शर्मा लिखिए, खान लिखिए, अंसारी लिखिए, पासवान लिखिए, गुप्ता लिखिए। और मैं उसी कैरेक्टर का हूँ। हर जाति संप्रदाय से मेरा A1 रिलेशन है। आप मुसलमान में चल जाइए, बिहार में एक मुसलमान में खिलाफ नहीं जाएगा। अपर कास्ट में आप चले जाइए, एक अपर कास्ट के लोग मेरे खिलाफ नहीं जाएगा। बैकवर्ड रैली तो हम लोग वही है। आपको मुख्यमंत्री बनाने, आपको कहने का मतलब कोयरी समाज को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई राजनीतिक दल हाथ बढ़ाता है तो आप किसके साथ जाना चाहेंगे? नहीं, हमारी तो ऑलरेडी शोषित इंकलाब पार्टी है जी। जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ।
और मैं डंके के चोट पर इस बात को कहना चाहता हूँ कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो अपने आप को समझती है वो कोयरी को बिहार का मुख्यमंत्री बनावे, हमको कुछ नहीं कहना है। लेकिन हमारी पार्टी ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुका है कि शोषित इनकलाब पार्टी सत्ता में आएगी तो हम कोयरी समाज से बिहार का मुख्यमंत्री बनाएंगे और 5 डिप्टी सीएम बनाएंगे। एक मुसलमान से, एक सवर्ण समाज से, एक जादव से, एक अति पिछड़ा से, एक दलित से, ये हमारा फंडा है। तो कुल मिलाकर अभी नागमणि जी से हम लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि जो कोयरी का जो आक्रोश रैली है, महारैली है, तो उसका उद्देश्य क्या है, क्योंकि इनका मानना है कि वही तबका विकास करता है जो विकास किया है, जो मुख्यमंत्री के कुर्सी पे रहा है और उस समाज के लोग विकसित हुए हैं। धन्यवाद।